संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। सज्जन फल। और एक और बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे वक्त की बात होती है। शुरुआत में दो तरह की भक्तियों की पहचान है। मैं थोड़ा टाइम लूँगी इस बारे में, जब मन में आया है तो बोल लूँ। एक भक्त होता है जो जल्दी से आ जाता है, गुरु के जगाते ही चिताते ही तुरंत आ जाता है। ठहराव सबके जीवन में आना है, इस बात को हमेशा याद रखिए। ठहराव वो चीज़ है जो परमात्मा की पहचान है, पर हमारे जीवन में क्या ठहरना चाहिए ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक वो भक्त है जो जल्दी से गुरु के शरण में आ गया और उसकी अच्छी किस्मत से उसे गुरु भी पूरा मिल गया। ऐसे भक्त के जीवन में एक बार ऐसा आएगा जो मैं आपको अगली वाणी बताना चाहती हूँ। सज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। कि सज्जनों तुरंत फल देखो। वो जो मैंने कहा वो पल जो आपकी उनकी आवाज सुनते ही आपके अंदर में सज्जन फल पेखिए तत्काला, तत्काल फल देखो तुम उसका। तुम्हारे अंतर में एक ज्योति महसूस होगी, तुम्हें एक ठंडक, तुम्हें एक अच्छाई, तुम्हें एक तड़प जो महसूस मैंने कहा था, उसका तत्काल फल तुम्हें मिलेगा। कि उससे क्या हो जाएगा, कौवा जो इतने दिनों से हमारे अंदर बैठा है वो भी कोयल हो जाएगा। जो हम जैसे लोग जो अभद्र भाषाएं हम बोलते आए हैं, सदा बोली हैं, आज भी बोल ही रहे हैं, अभी कौन सा बंद हुआ, तो वो भी बदलाव लेकिन वो तत्काल जिसके जीवन में एक बार बदलाव आ गया है तो शुभ, पर फिर एक फेज ऐसा आएगा जो आपको रोक देगा, ठहरा देगा। आपके मन में वो तो असर तो दिखाएगा। वो कौवा जो जन्म जन्मांतर तक आपके अंदर घर बनाए बैठा था, घर छोड़ के तो कोई जल्दी से निकलता नहीं ना अपना। जिसने अपना घर बना रखा है इतने जन्मों से, वो अपना घर छोड़ के इतनी जल्दी से निकल जाएगा, ये हमें सोचना भी नहीं चाहिए। दम लगाना पड़ता है, निचोड़ देता है, पर उसकी भी दोनों ही रिजल्ट हैं। ये बात कभी भी एक पक्ष को लेके नहीं चलना चाहिए। अगर हम एक पक्ष को संसार में लेके चलते रहे तो या तो बिल्कुल तर जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। तो हम जैसे लोगों के लिए एक पक्ष नहीं होता। जो बीच के लोग हैं हम जैसे, उनको दोनों पक्ष लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक ही बात के दो अर्थ में निकल सकते हैं। वो ठहराव जो मैंने कहा, वही ठहराव मालिक की भी पहचान है और वही ठहराव काल की भी पहचान है। वो अपना असर दिखाने के लिए आएगा कि तू अगर चल तो पड़ा, लेकिन निचोड़ूंगा तो मैं भी। पर जब वो निचोड़ने के लिए आ जाए तो डरो मत। जो कैसा होता है, जब एक कपड़े को घिस घिस के, हम लोग कपड़े धोते हैं, हम लोग घिस घिस के पूछा है कभी उस कपड़े से उसको दर्द कितना होता है। जब हम उसको घिस घिस के उसका मैल उतारते हैं, उसका कॉलर फाड़ के रख देते हैं कि तुम मैल नहीं, तो हमें कैसे, हमारा जो जन्म जन्मांतर का मैल वो आएगा खुद धोने के लिए, रगड़ेगा निचोड़ेगा। लेकिन ये शर्त है कि अगर वो कपड़ा फट गया, उसका हौसला टूट गया, उसके विश्वास में कमी आ गई, उसने संसार की तरफ रुख मोड़ लिया, संसार का महत्व, अपने कौवे का महत्व, साफ साफ बोलती हूं मैं तो, ज्यादा कर दिया, वो कपड़ा फट के नष्ट हो जाएगा। उसे कोई धारण भी नहीं करेगा। और ऐसा नहीं कि दयाल पुरुष धारण नहीं करेंगे, नहीं, उसे वो भी धारण नहीं करेगा जो उसे फाड़ के जाएगा। अपने कपड़े को, अपने तन को, अपने शरीर को वो फटा हुआ कपड़ा क्यों बनने देते हो? जब वो घिसने के लिए, निचोड़ने के लिए आता है तो समझ जाओ आ चुका ये ठहराव बहुत लंबा चलेगा। लेकिन उस ठहराव के बीच में बस इतना देखते रहना चाहिए, कहीं हमारे श्रद्धा में, कहीं हमारे विश्वास में कमी तो नहीं आ गई। अगर वहां कमी आ गई तो फट गए, उसे कोई धारण नहीं करेगा। वो धारण क्यों करेगा जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था? उसकी नजरों में तो तुम्हारी कोई कीमत भी नहीं कि तू क्या है, तू तो ना मेरा ना उसका, तू कम से कम इतने बड़े के लिए चला था। तू ठहर जाता, तू मुझे देख तो लेने देता, निचोड़ूंगा। तू देख मेरे सोटे जब बरसेंगे तो कितना दर्द होगा। पर वो देखा है धोबियों को कभी सोटे पड़ते हुए कपड़े पे? ऐसे सोटे पड़ते हैं। जिसमें इतना दम है वो सोटे खा सके तो ही आए, ना तो रहने दे।
ऐसा पापा नहीं कहते, मैं कहती हूँ। भेड़ों की जरूरत नहीं है, भेड़ों की यहां जरूरत नहीं है। बहुत बहुत मंच पड़े होंगे भेड़ों के लिए, यहां वो आए जो सोटे खाने के लिए तैयार हो। एक शर्त है सोटे पड़ने, और एक बात पक्की है, अगर ठहर जाएगा उस ठहराव से निचुड़ के जाएगा, चमक के जाएगा, धुल के जाएगा, उसे फिर वो सर पे पैर रखवाएगा। और वो सर पे पैर रखवा ले जो सबके सरों को कुचलता है, इतना आसान तो नहीं होगा। जिसने तन दिया तुम्हें बना के, ये तन हमें दयाल ने नहीं दिया, माफ कीजिए, उसका बनाया हुआ है, ये घर उसका है। दयाल को इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। कहीं समझ रहे होगे कि दयाल को इस शरीरों से बहुत प्यार है, नहीं। इसके दो ही अर्थ हैं, या फायदा हमें या उसे। अब किसे फायदा होगा? दयाल को कोई मतलब नहीं, ना हमारे शरीर से ना हमारे मन से, उसके लिए दोनों बेगानी चीजें हैं। वो उनको भी निकाल के फेंक चुका और हम भी फेंके हुए ही हैं। हम फेंके हुए हैं, अपनी औकात समझो। आज वो सोटे मार के इस लायक तो बना रहा है हमें। क्यों रोते हो हर घड़ी? वो सोटे निखार देंगे, गारंटी है। वो सोटे ऐसा बना देंगे कि एक दिन दयाल धारण करने लायक बन जाएंगे हम। एक दिन वो भी सर झुकाएगा कि मेरे सर के ऊपर पैर रख के तब जा। पर जिसने शरीर दिया है, तुम अपने बच्चों का पैर अपने सर पे रखवा के दिखा दो, वो कुपुत्र भी हो और तुम उसके सर झुका दो और वो की ले, तू मेरे लिए कुपुत्र है, क्योंकि उसके लिए हम अब कुपुत्र हैं। जिसके शरीर के दिए हुए को हम, वो नारी किस काम की जो अपने पति की ना हो? वो नारी किस काम की जो अपने पति की ना हो? उस पति ने ये शरीर घड़ के दिया है, वही शरीर का पति है। लेकिन आत्मा का पति जो है, अगर उससे नाइंसाफी हो गई तो वो भी यही कहेगा, वो नारी किस काम की जो अपने पति की ना हो। दो चीजें हैं हमारे पास और एक माध्यम। दो लक्ष्य हैं हमारे पास और एक माध्यम। शरीर माध्यम है और पति दो हैं। पति एक ही था, दो बना लिए। क्यों हम उसके सर के ऊपर क्यों वचन दिया उसने कि सर झुका दूंगा? गलत है वो, जानता है वो। आप झुका के दिखाओ अपने बच्चों के। जब आपका बच्चा कुपुत्र हो, आपको छोड़ के किसी और को बाप बनाने चल पड़े, आपकी सारी प्रॉपर्टी अपने किसी गैर को देने चल पड़े और आप सर झुकाओ, तब आपको पता चलेगा काल के दिल में दर्द कितना होता है जब हम अपने पहले पति के पास चलने लग जाते हैं। हमने दूसरा पति धारण किया है। एक के नजरों से तो पहले गिर चुके। या तो आओ मत, यहां मत आओ, यहां भेड़ों की जगह नहीं। एक पति को छोड़ चुके हो, वो दयाल पुरुष जिसे छोड़ के धरती पे आ गए, वो धिक्कारता है हमें। तुम कैसे हो? कैसे हो तुम? शरीर में, मन में, उस संसार में जाके खो गए। तुम्हें वो एक पल, तुम्हें वो दिखाई नहीं देता जब सदगुरु तुम्हारी शरण, तुम्हें अपनी शरण में लेने के लिए, तुम्हें जिताने के लिए आते हैं और तुम ठोकर मार के उस पल को आगे बढ़ जाते हो। तुम्हें इतनी भी पहचान नहीं। वो आके चले गए और तुमने ठोकर मार के हीरे को पत्थर बना के फेंक दिया। वो क्यों आएंगे बार बार? क्यों आएंगे बार बार? क्या किया है हमने ऐसा? क्या किया हमने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा दयाल पुरुष बार बार आए? क्या छोड़ दिया हमने उनके लिए आज तक? कब छोड़ा हमने अपने शरीर की, सुख की, मन की मौज को उस दयाल पुरुष के लिए? छोड़ा कभी? छोड़ के दिखाओ, दर्द पता चलेगा। अपनी औलाद को जब खो जाए तब फील करके दिखाओ, इतना दर्द दिया है हमने दयाल पुरुष को। जब उनको ठोकर मार के काल के साथ उसका हाथ पकड़कर आ गए, वहीं गिर गए थे, आज तक उठ नहीं पाए हैं। बार बार देखो ना, बार बार हर जन्म में एक बार हाथ बढ़ाने आ जाते हैं। उठ जा, उठ जा, एक मौका देता हूं, तू तो तू है पर मैं हूं, आजा, मैं भी हाथ पसारे, पर एक ही मौका। और एक बात और, जो घमंड में रह जाएं कि मुझे तो बार बार मौके दिए थे,
जिसको ज्यादा मौके मिलते हैं सोटे उतने ही ज्यादा होते हैं। एक बच्चा वो है जो सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ के बिना फीस दिए अफसर बन गया। एक बच्चा वो है जिसको शहर के सबसे अच्छे स्कूल में डाल दिया गया, इतने ट्यूशन दिला दिए, इतने ट्यूशन दिला दिए, इतने ट्यूशन दिला दिए, और फिर भी वो 33% नहीं ला पाया। अरे वो अच्छा है, वो अच्छा है, इससे अच्छा है वहां पास हो जाओ। ये दो तरफे मत बनो। इससे अच्छा है वहीं पास हो जाओ, यहां मत आना। ये मेरा सबसे निवेदन है, यहां मत आना। अगर इतनी ताकत ना हो कि हमारे सदगुरु के सोटे उठ सको, सोटे वो नहीं मारते, हमारा कर्म मारेगा। पर याद रखो वो काल भी दयाल का ही अंग है, उससे नफरत ना करें। क्यों हमने उसे काल बना डाला? सवाल तो ये भी है, क्यों उस मन को हंस नहीं बना पाए? क्यों कौवा बना बैठा है? किसका दोष था? किसका दोष था? वही माध्यम है शरीर। दो रास्ते हैं, एक दयाल का, एक काल का। तू चल किस तरफ चलता है? पर क्या है कि घूम के जाना पड़ेगा, सीधा नहीं जा सकते। वो बीच में आ गया, अब वो जिसे मन कहते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका चेंज, उसका बदलाव आपके शरीर को भी खूब रगड़ेगा, बता दूं साफ साफ। और मन तो इतना ज्यादा रगड़ेगा कि मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी तो हक है आज इस शरीर पे, सांसें दी हैं। जब हमने अपने बच्चे को अच्छी तरह से शरीर दिया, स्कूल दिया, पढ़ाया है, लिखाया है, तो हमारा भी तो, हम सोचते हैं ना हमारा हक बन जाता है। नहीं बनता हक, फिर भी बन जाता है। लंबा करो तो कितना भी कर दो, मैं इस पे जाना नहीं चाहूंगी कि क्यों नहीं बन जाता। हम संतान में ना उलझें तो अच्छा होगा। बस मैं एक इस बात में इशारा करना चाहती हूँ, अगर हम जितना संतान में उलझेंगे वो हमें उतना उलझेगा। तू भी मेरी संतान है, बस मैं इतना इशारा कर दूं। अगर संतान में उलझते चले जाओगे, परिवार में उलझते चले जाओगे, वो भी कहेगा मैं भी उलझाऊंगा, तू सबसे पहले मेरी संतान है। अगर उसमें संतान का बाप पता चल जाए, गुरु पूरा हो, अरे लख तो लो उसे, जब देखा ही नहीं तो बाप का पता कैसे चलेगा? आज तक तो यही नहीं पता होगा कि काल और दयाल दो शक्तियां भी हैं, हमारे बाप भी दो हैं। आज तक तो यही नहीं पता कि बाप भी हमने दो बना रखे हैं। जब हम खुद को पिता महसूस करते हैं ना, जब खुद को मां महसूस करते हैं, वो कौन है? वो वही है जिसने शरीर दिया है। अरे जिसने तुम्हें माँ बाप बना डाला, औलाद थे। माँ बाप होना कितना अच्छा लगता है हमें, उसे भी लगता है। क्यों बने हो माँ बाप? क्यों इतना संसार फैला दिया? औलाद की औलाद क्यों नहीं रह गए? एक की औलाद थे, एक की औलाद क्यों नहीं रह गए? क्यों इतना संसार फैला दिया? क्यों? अब फैलाया है तो समेट लो। अपने पति की जो ना हो, या उल्टा भी जो अपनी पत्नी का ना हो, वो पुरुष नहीं। पता है मैंने क्यों नहीं कहा पुरुष के बारे में, पत्नी का? एक बार ये भी बोल दूं, दयाल पुरुष के कोई पत्नी नहीं होती, इसलिए नहीं कहा। जब हम पुरुष कहते हैं तो काल पुरुष बोलना पड़ता है, दयाल पुरुष क्यों नहीं बोलना चाहिए? पुरुष एक ही है और बाकी सब नारियां हैं। पुरुष एक ही है, दयाल पुरुष के साथ लिंग भेद नहीं होता। क्यों मैं ये कहने में हिचक गई? क्यों बार बार हर संत ये कहता है कि नारी के दो पति? क्यों कहते हैं नारी के दो पति? ऐसा कम सुनने में आता है कि पुरुष के दो पत्नियां, क्योंकि दयाल पुरुष की कोई पत्नी नहीं होती, वो एक जैसे हैं। वहां कोई लिंग का भेद नहीं। लिंग के भेद का पति और पत्नी होने का साफ अर्थ है कहीं और दूसरा पति। वो दूसरा पति जिसके लिए कहा गया कि जिसने हमें वो बना दिया कि हम दूसरे की पत्नियां हैं, हम पहले की पत्नियां नहीं रहे।
हम सारे एक जैसे ही हैं। ऐसा नहीं कि मैं सुना रही हूं तो मैं बहुत ऊंची हूं ना। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी मैं सत्संग सुनाने बैठती हूं मैं कुछ थोड़ा बहुत याद कर लेती हूं, कुछ पढ़ती हूं कि किस दिशा की तरफ चलना है, पर 90% ऐसा होता है कि जिस तरफ मैं चलती हूं उस तरफ नहीं चलती हूं। ऐसा क्यों होता है ये मुझे अच्छा लगता है। क्या सुनाया जाता है, क्यों सुनाया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भाषा कड़वी जरूर है। एक ठहराव उनकी जिंदगी में आता है, कितना भी जगा लो उनको, बेचारे गुरु आवाजें मारेंगे आवाज, वो वहां ठहराव जिसके आता है ना वो किसी काम का नहीं, वो तो उसके बारे में तो क्या बोले। लेकिन जिसके जीवन में नाम लेने के बाद, सदगुरु आने के बाद ठहराव आता है, वो अंतराल हमें बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छाई से कि यही अंतराल, यही सोटे, यही कड़ापन जब हमारी हंसते हैं तब नहीं मिलता है, रोते हैं तब मिलता है, प्राप्त होता है तब नहीं मिलता है, जब छिन जाता है तब मिलता है। छिना, तुम अपने नजरिए को कहां फोकस करो, जब वो छीन रहा है वो दे रहा है। इट्स नेवर लाइक छीन रहा, कौन छीन रहा है, दयाल कभी नहीं छीनते, उन्हें छीनने की जरूरत नहीं है। छीनना और पाना यहाँ की प्रकृति है, मन की और शरीर की, उनके अंतर्गत नहीं आता, ना छीनना ना पाना। उनमें सिर्फ एक, वो क्यों कहा कि पत्नियां क्यों है, उसका क्या अर्थ है, छीनना जैसा कुछ नहीं वहां पे, सिर्फ एक ही शब्द है, प्राप्ति, पाना। इसीलिए उनकी कोई पत्नी नहीं, उनसे कुछ खो नहीं सकता। वो हैं ऐसा एक जिसमें से 100 निकल जाए तो भी एक, 1000 निकल जाए तो भी एक, करोड़ निकल जाए तो भी एक। इसीलिए वो पुरुष हैं, घटते नहीं कभी। उनकी कोई पत्नी नहीं, काल में से घट जाता है, शरीर में से घट जाता है। और देखो मन को भी चाहे कितना भी बुरा हो घट जाता है ना, कितना भी बुरा हो घट तो जाता है। जैसे ही चाहे बुराई भी हो उसमें तो भी घट जाती है ना। जब हम सदगुरु के शरण में आते हैं, जब हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं तो बुराई घट जाती है, घट जाती। और बढ़ना भी है उसमें, जितना हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और उनमें क्या बढ़ना है, वो जो एक हैं उनमें से तुम निकाल लो डाल लो, निकाल लो डाल लो, कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा गया कि वो पुरुष हैं, घटना बढ़ना कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा कि घटने बढ़ने के अंतर्गत आ चुके हैं हम लोग। संसार की पहचान है, मन की पहचान है, काल की पहचान है। उस ठहराव को झेल जाओ, घटने दो, छिनने दो, रो, पर ठहरे रहो उस विश्वास के साथ, उस यकीन के साथ। इसी से मिलेगा, वो मिलेगा जो पहला है। इसके छीनने से, छीनने दो उस अंदर अपने खुशी को, अपने उस एहसास को, उस दयाल को, उस पहले पति को, उस पिता को। पति कहने में थोड़ा अजीब लगता है, कुपुत्र भी आया है ना, क्योंकि कुपुत्र सुपुत्र भी आता है तो पिता पुत्र का भी आ जाता है, तो वहां पुत्र भी जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि घटता बढ़ता कुछ नहीं है। तो जब हमसे कुछ अलग होने लगे, जब छिनने लगे, जब हार का एहसास हो, जब कहीं लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है जिंदगी में जो, तो निराश मत हो जाओ। वो पहचान है, वो बुला रहा है। हम चाहे समझ पाए या ना समझ पाए, जरूरी नहीं हम समझ पाए, पर अगर हम समझ गए तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि बढ़ जाएगा फिर वो, जिसे हम बढ़ा बढ़ा के ऐसी स्थिति पे ले आएंगे कि ना घटेगा ना बढ़ेगा। हमारे सदगुरु मुझे गुरु पूरा हो सोई लखावे दिखाएंगे, पर देखने की हिम्मत हो तब आओ। भेड़ों की जरूरत नहीं है, हम थोड़े काफी हैं, हम थोड़े काफी हैं। भेड़ों की पंडाल भर के क्या करेंगे, एक जैसे सारे के सारे क्या करेंगे। अरे चमकते हो आप लोग, मैं सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोल रही यहाँ बैठ के, वैसे तो चाहे बोल भी दूं। चमकते हो आप लोग मेरी नजरों में, सच बताती हूँ। और ऐसी चमक हर किसी के नसीब में नहीं होती। आप विश्वास कीजिए, जितना उनके पास बैठेंगे, याद करेंगे, याद करने से आगे बढ़ेंगे, पास आएंगे, सेवा करेंगे, सिर्फ मिलेगा पुरुष,
सिर्फ एक तरफा, यहां आता है वो एक तरफा, सिर्फ मिलेगा प्राप्ति पाना, खोना यहां पे नहीं है। और है पर किस चीज का? उसी को जिसको खोने के लिए आए हैं। महात्मा बुद्ध जी ने एक बार कहा था कि तुमने क्या पाया? कि पता नहीं क्या पाया पर खोया बहुत है। उससे मैं फुल्ली कन्विंस्ड मैं बोलना नहीं चाहूंगी, पर मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि जिस गुरु को सिर्फ याद करने से अनंत विघ्न विनाश हो सकते हैं, उनके पास बैठने से, उनकी सेवा करने से, उनके शब्द सुनने से, उनके साथ आगे बढ़कर उनका साथ देके आगे से आगे चलने से, और उनके दिए हुए नाम का सबसे बड़ी बात सुमरण करने से, भजन करने से, उस अनंत नाम का लोचन अनंत उघाड़ियां, वो अनंत लोचन जो उन्होंने दिए हैं, ऐसे याद करना है। समझ आया ना कैसे याद करना है? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें याद करना भी आ चुका है, तो अच्छी बात है। आप लोग हीरे हो। एक बात याद रखो जो मैंने अभी कहा, पाना पाना है यहाँ पे, यहाँ खोने जैसा कुछ नहीं। इसी से पता चलता है कि यहाँ पे पुरुष विद्यमान है, यहाँ नारियों का काम नहीं। वो पारस जो पुरुष पारस, जो पुरुष बना डाले, वो है यहाँ पे। और इस बात में मुझे तो संशय है नहीं, जिसे है वो अपना दूर जरूर करवाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब की